परी की जादुई बुक और मोमबत्ती की कहानी। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की जादुई बुक और मोमबत्ती की कहानी। एक गांव में शिल्पा नाम की एक लड़की रहा करती थी। शिल्पा एक गरीब परिवार की लड़की थी, इसलिए उसकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती थी। शिल्पा ने बचपन से एक नोटबुक पर अपनी सारी इच्छाएं लिखी हुई थी, जिन्हें वो अपने 16वें जन्मदिन पर पूरा करना चाहती थी। उस नोटबुक में उसने 16 इच्छाएं लिखी हुई थी। आज रूबी का 16वां जन्मदिन था, तो वो उस दिन अपनी डायरी पर 16वें नंबर की इच्छा पर अपने स्कूल के सबसे सुंदर लड़के लक्ष्मण की तस्वीर लगा देती है। इतने में ही उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। जब शिल्पा दरवाजा खोलती है तो उसके पापा फौरन शिल्पा को बताए बगैर उसकी फोटो खींच लेते हैं, जिसकी वजह से शिल्पा अपने पापा से कहती है, पापा आप भी ना, अभी तो मैंने ब्रश भी नहीं किया है और आप मेरी फोटो ले रहे हो। आपने अपना मोबाइल बड़ी मुश्किलों से पैसे जोड़ कर लिया है। आपको बहुत बुरा लगेगा अगर मैं गुस्से में आपको मोबाइल तोड़ दूं। मेरी बेटी, तू नाराज तो ना हो। तुझे तेरा 16वां जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया पिताजी, अब मैं तैयार होने जा रही हूँ क्योंकि मैंने स्कूल भी जाना है। इतना कहकर शिल्पा दरवाजे को बंद कर देती है और फिर कुछ देर बाद शिल्पा को बाहर एक आवाज सुनाई देती है। जब शिल्पा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती है कि नंदिनी को उसके जन्मदिन पर उसके माता पिता उसे कार गिफ्ट करते हैं। ये देखकर शिल्पा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि शिल्पा और नंदिनी में कुछ खास अच्छी दोस्ती नहीं थी। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। लेकिन नंदिनी के माता पिता जहाँ बहुत ही अमीर थे, तो दूसरी तरफ शिल्पा के माता पिता बहुत ही गरीब थे। नंदिनी पढ़ने और खेलने में बहुत होशियार थी। शिल्पा का स्कूल में एक दोस्त था जिसका नाम करण था। एक रोज शिल्पा स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी और नंदिनी शिल्पा को नीचा दिखाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन शिल्पा बस का इंतजार कर रही होती है। तभी बस स्टॉप पर उसका दोस्त करण आ जाता है। वो शिल्पा से कहता है, शिल्पा, हैप्पी बर्थडे। अरे क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतना उदास क्यों हो? आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए और अपनी बर्थडे को एंजॉय करना चाहिए। तुम सही कह रहे हो करण, आज मैं बहुत उदास हूँ। मैं चाहती थी कि आज का मेरा दिन एक जादुई दिन की तरह हो, मगर रोज की तरह आज का दिन भी मैं नंदिनी से हार मान के खराब नहीं करना चाहती हूँ। अभी शिल्पा ये बात कर रही थी कि तभी उनके पास एक बस आकर रुकती है, जिसमें से एक परी बाहर आती है और शिल्पा से कहती है, शिल्पा, तुम्हें तुम्हारा 16वां जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। ये लो, ये मोमबत्ती का पैकेट, ये तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है। तुम जैसे ही एक मोमबत्ती को जलाओगी और उसे बुझाने से पहले तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। परी शिल्पा को वो पैकेट देकर वहाँ से चली जाती है। शिल्पा, ये कौन थी? ये क्या तुम्हारी कोई दोस्त थी? यार, कितना अजीब सा ड्रेस पहना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रही हो। आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चली भी गई। शायद वो मुझे जानती हो और मेरे जन्मदिन का तोहफा देने आई हो, लेकिन वो मुझे बच्चों की तरह मोमबत्ती पता नहीं क्यों देने आई है। शिल्पा ने परी के कहे अनुसार उस पैकेट से एक 8 नंबर वाली मोमबत्ती निकाली और उसे जलाया और बुझाने से पहले शिल्पा ने एक इच्छा की, ऐ जादुई मोमबत्ती, मुझे कार चाहिए। ये कहकर जैसे ही शिल्पा उस मोमबत्ती को बुझाती है तो उसके क्लास का वही सुंदर लड़का जिसका नाम लक्ष्मण है, वो शिल्पा को गले लगाकर उसके जन्मदिन की विदाई देकर वहाँ से चला जाता है। शिल्पा उसे देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, लक्ष्मण ने मुझे गले लगाया। जो लड़का किसी से बात ही नहीं करता था, आज उसने मुझे गले लगा लिया। शिल्पा हैरान भी थी, लेकिन मन ही मन में वो बहुत खुश भी थी। अरे, लेकिन मैंने तो कार मांगी थी, ये लक्ष्मण कैसे आ गया? हो सकता है तुम जिस नंबर की मोमबत्ती जलाओगी, तुम्हारी डायरी पर लिखी तुम्हारी वही इच्छा पूरी होगी। तभी शिल्पा को भी याद आता है कि 8 नंबर पर उसने लक्ष्मण को गले लगाने की इच्छा मांगी थी। फिर शिल्पा 3 नंबर की मोमबत्ती निकालती है और कहती है, तीसरे नंबर पर मैंने कार की इच्छा लिखी थी। शिल्पा 3 नंबर की मोमबत्ती को जलाकर जब बुझाती है तो फौरन वही परी उसके सामने एक कार लेकर आ जाती है। तो उन्हें भी यकीन आ जाता है कि सच में एक असली परी है। परी को देखकर शिल्पा और करण बहुत खुश हो जाते हैं और गाड़ी में बैठकर स्कूल चले जाते हैं।
जब वो दोनों स्कूल पहुंचते हैं तो सभी बच्चे उनकी कार देखकर बहुत हैरान थे, लेकिन नंदिनी जब उस गाड़ी को देखती है तो उससे बहुत जलन होती है और शिल्पा के पास आती है और उससे कहती है, तुम्हें तुम्हारे बाबा ने जैसे भी करके कार तो ले दी है, लेकिन इससे अच्छा तुम्हें कुछ अच्छे ड्रेस ही ले देते। मेरा ड्रेस देखो कितना सुंदर है और तुम्हारा हाल देखो जरा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही शिल्पा नंबर 4 वाली मोमबत्ती जलाकर बुझा देती है। शिल्पा के ऐसा करने पर उसके शरीर पर एक सुंदर सी बार्बी वाली फ्रॉक आ जाती है, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उस फ्रॉक के कारण शिल्पा भी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। जब शिल्पा अपनी नई फ्रॉक में सभी लड़कियों के सामने जाती है तो नंदिनी को उससे देखकर और भी जलन होने लग जाती है और वो शिल्पा से कहती है, शिल्पा, जो तुम्हारे पास बैग है वैसे बैग तो मैं 4 साल पहले ही खरीद चुकी हूँ। नंदिनी के इतना कहते ही वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ शिल्पा पर हंसने लग जाती हैं। वो सब हंसती हुई वहाँ से चली जाती हैं। शिल्पा को नंदिनी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सारी की सारी मोमबत्तियों को जला देती है और बुझा भी देती है। उसके ऐसा करने के बाद शिल्पा नंदिनी को बास्केटबॉल में हरा देती है और थोड़ी देर बाद शिल्पा की क्लास के सभी बच्चे शिल्पा के साथ तस्वीर खींचने के लिए पागल हो जाते हैं। करण ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो रहा था और शिल्पा को एक तरफ ले जाकर कहता है, शिल्पा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। करण की बात सुनकर शिल्पा करण से कहती है, करण, मैंने सारी मोमबत्तियाँ जला दी थी, जिसकी वजह से मैं आज बास्केटबॉल में नंदिनी से जीत गई। फेमस होना और प्रिंसिपल के हाथ का पिज़्ज़ा खाना लिखा हुआ था, मगर बस एक आखिरी मोमबत्ती रह गई है जो कि जल ही नहीं रही। माफ करना, मैं आपको नहीं जानता। इतना कहकर करण वहाँ से चला जाता है। शिल्पा उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है और शिल्पा दिल ही दिल में सोचती है, ये करण को क्या हो गया है? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। उसके बाद शिल्पा अपनी सभी दोस्तों के पास चली जाती है, लेकिन सभी उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। ये सब देखकर शिल्पा बहुत हैरान और परेशान हो रही थी। तभी उसे अपने पिता सामने आते हुए नजर आते हैं और शिल्पा अपने पापा को देखकर कहती है, पापा, क्या आप भी मुझे नहीं पहचानते? शिल्पा की बात सुनकर उसके पिता उससे कहते हैं, शिल्पा बेटी, तू कितनी बड़ी हो गई है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने सारी उम्र तुम्हें मेहनत करके पढ़ाया है। अब तेरा काम है कि घर की सारी जिम्मेदारी संभाले। अपने पापा की बात सुनकर शिल्पा को याद आया कि उसने 10वीं इच्छा के खाने पर लिखा था कि सभी उसे बड़ा समझे और उसका आदर करें, मगर शिल्पा की इच्छा उसी पर भारी पड़ गई थी। अब सभी उससे बड़ी उम्र की समझते थे और कोई भी उसे पहचान नहीं रहा था। शिल्पा अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है और जोर जोर से परी परी कहकर परी को पुकारने लग जाती है, मगर परी नहीं आती। वो जैसे ही मोमबत्ती को जलाने की कोशिश करती है तो उसके सामने वही परी परख्त हो जाती है। शिल्पा परी से कहती है, परी जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए और सब कुछ फिर से पहले की तरह कर दीजिए। शिल्पा, जिस 16वीं इच्छा पर तुमने लक्ष्मण की फोटो लगाई थी, वहाँ तुम अपनी फोटो लगाओ। परी शिल्पा को वही फोटो देती है जो उसके पिता ने उससे पूछे बगैर खींची थी। शिल्पा जल्दी से लक्ष्मण की फोटो हटाकर वहाँ पर अपनी फोटो लगाती है और उस मोमबत्ती को दोबारा से जलाती है और फिर से बुझाती है। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। तभी शिल्पा को दोबारा दरवाजे पर दस्तक की आवाज आती है। जैसे ही शिल्पा दरवाजा खोलती है तो उसके पिता उसकी फोटो खींच लेते हैं और शिल्पा को बर्थडे विश करते हैं, जिसे देखकर शिल्पा अपने पिता का शुक्रिया अदा करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।